अभी हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने, दिफाई तज्जिया निगार हैं, कॉम्पिटेंट वॉइस हैं इन मामलों के ऊपर बात करने के लिए। इस्लामाबाद अकॉर्ड की खबर भी आप देख रहे हैं, साथ कुछ पेशरफ्त होने का इम्कान भी है, लेकिन साथ हम देखते हैं कि जो यूएई के हवाले से आपने खबरें देखी थी, जो उनकी जानिब से डिपॉजिट था पाकिस्तान में, वो वापस करने का पाकिस्तान ने फैसला किया है। तो इससे मुराद क्या है, ये क्यों कर ज़रूरी था? ब्रिगेडियर साहब से बात कर लेते हैं दोनों मामलों के ऊपर। ब्रिगेडियर साहब फरमाइएगा, ये जो तवीलुल मुद्दती डिपॉजिट्स थी इनकी यूएई को वापसी, इससे क्या मुराद ली जाए, अवाम क्या समझें? देखिए, इससे एक तो यह है कि पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल कंडीशन, एक्सटर्नल फाइनेंशियल है, वो कंडीशन बहुत अच्छी हो रही है। और उसके साथ अगर आप गौर से देखें तो हमारी पाकिस्तान सेंटरिंग एक्सटर्नल जो सिचुएशन है वो, इससे आपको अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान ने इस वक्त मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी बहुत अच्छी जा रही है। और इस वक्त अगर आपको याद हो कि इस वक्त 2026 में हमारे पास तकरीबन 21 बिलियन डॉलर से ज्यादा के इस वक्त हमारे पास ये फॉरेन रिजर्व्स हैं, जो कि अगर आपको याद हो तो 2022 में देवर जस्ट 7 बिलियन डॉलर। जी, दिस स्पीक से हमारी कितनी स्ट्रेंथनिंग है, फिस्कल कॉन्फिडेंस कितना आ रहा है, हमारी इकोनॉमी, एक्सटर्नल इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग हो रही है, हमारी पॉलिसीज कितनी स्ट्रांग चल रही है। इन चीजों को आपको देख के अंदाजा होता है कि आपका बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। और इसकी वजह से ही आपने देखा कि हमने जो अब मैच्योर हो गए, जो हमारे पास जो अकाउंट जो है खास देख लें जा रहे हैं, और उस पर हमारे ऊपर कोई इतना बर्डन नहीं आ रहा। दिस स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ थिंग। और इससे ये पता चलता है कि आप कितने कॉन्फिडेंस, कितने अच्छे तरीके से आप मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, उससे आप सामने जो नजर आ रहा है कि किस तरीके से आ रहा है। और उसके बाद इसके साथ आप आइंदा के लिए भी देख लें कि इससे और बेहतर हालात होते जाएंगे, क्योंकि जाहिर है कि अब आप फॉरेन भी आ रही हैं, आपकी कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। तो हमारे आपके जो हम हमारे दूसरे जिनसे अच्छे ताल्लुकात हैं वो हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारी अपनी पॉलिसी इंटरनल या वो और फिजिकल कॉन्फिडेंस सबसे अच्छा जो हो गया, उससे आपको बहुत फर्क पड़ता है। इन चीज़ों को अगर आप देखें तो फिर आप ये रियलाइज करते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल सही डायरेक्शन में हमारी इकॉनमी जा रही है। और ये जो हमने जोई के वापस किए, देखें एक तो बात क्लियर होनी चाहिए, हमारे हमसे बहुत अच्छे ताल्लुकात, ठीक है। और उनको जब उन्होंने हमारे किस किस मौके पे हमारी मदद की है यूएई ने के साथ, हमारे वहाँ पर हमारी इतनी मेंबर वहाँ पर जाती है, वहाँ से बहुत फॉरेन रेमिटेंस आती है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इसके साथ जो इस्लामाबाद अकॉर्ड की अब डेवलपमेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आर्जी जो जंगबंदी और उसके बाद फिर 45 दिनों के अंदर जामे जंगबंदी, तो उसमें कुछ होप पैदा हुई है, पाकिस्तान का किरदार खुल के सामने आ रहा है। इस्लामाबाद बीइंग रिपोर्टेड बाय रॉयटर्स, दैन उसके अलावा एक्सियस और तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आप पाकिस्तान के एफर्ट्स को लेकर के, और कितने चांसेस आपको नज़र आते हैं कि कुछ ना कुछ इससे निकलेगा इस एफर्ट से जंगबंदी के लिए? देखें, एक बात तो क्लियर है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, उनकी मिलिट्री अनटरिंग एफर्ट्स, दे आर अबव द बोर्ड। जितना जिस तरीके से उन्होंने ये किया, मेरे ख्याल में कोई और नहीं कर सकता। और अभी भी ये जो 3-4 दिन में भी अगर आप देख लें तो जिस तरीके से किया गया है, अभी उनकी बात JD Vance से हुई है, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका से, फिर उनके ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से बात हो रही है, उनके नुक्ता नज़र हैं। चाइना अभी गए हुए थे, वहां से उनके 5 नुकात का एक एजेंडा भी लेकर आए हैं, वो उनको पिच किया हुआ है। तो जिसकी वजह मुझे बहुत उम्मीद है कि जिस तरह की लग रहा है कि शायद कल तक एक आर्थिक जंगबंदी जो पाकिस्तान ने सजेस्ट की है, चाहे दोनों को मुल्कों को सजेस्ट किया है, कि देखिए इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि जब भी आप मुज़ाकरात करते हैं, उससे पहले आप जो एक कंड्यूसिव फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं। वो किस सूरत में कि आप आर्धी जंगबंदी कर दें, आपके लिए 1 महीने के लिए जब तक मुज़ाकरात हो रहे हैं, इट्स ऑल सीज फायर, स्टैंड स्टिल, प्लीज जहां पर भी हैं इसी कंडीशन में रहेंगे, चाहे 30 डेज है, 40 डेज है। जो मुझे बहुत उम्मीद है कि अल्लाह करे इंशाल्लाह पाकिस्तान की उन कोशिशें, हमारे फील्ड मार्शल की कोशिशें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोशिश ये कामयाब हों, और ये सिर्फ पाकिस्तान के सारा है। आप सोच नहीं सकते सेब कितना पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का फोकस है, जो पाकिस्तान में हुआ है, सारी दुनिया इज लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। और ईरान भी ट्रस्ट कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, अमेरिका भी ट्रस्ट कर रहा है।
और अगर ये बात हो जाती है और उसके बाद पॉइंट सीज फायर के बाद अगर, और साथ ही जो ही सीज फायर होती है तो फिर मेरे ख्याल में एक ये भी पॉइंट है निकलता है कि शायद जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको भी खोल दिया जाए एज ए गुड विल जेस्चर के तौर पे, फिर उसके बाद मुज़ाकरात किए जाए। और ईरान की जो डिमांड है कि मुझे गारंटी होनी चाहिए कि आइंदा मेरे पर अटैक नहीं होगा अगर मैं यूरेनियम इस पर नहीं कर रहा, और आइए इसकी कंफर्म करता है तो फिर मुझे गारंटी चाहिए। वो ईरान से कि मुझे इन ममालिक पे एतमाद है, उन ममालिक की गारंटी चाहिए। नंबर 2, अगर सब कुछ ठीक है फिर मेरे पर अब जो अननेसेसरी इकोनॉमिक सैंक्शन लगी हैं वो खत्म कर दी जाए। इसी तरह अमेरिका का जो पॉइंट था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का वो भी उनका पूरा हो जाता है। उसके बाद और बातें जो बैठेंगे बात होंगी। साला से पाकिस्तान काफी जिस तरीके से बात चला रहे हैं प्रोफेशनल तरीके से, फील्ड मार्शल डायरेक्ट इन्वॉल्व हुए हैं और आई थिंक ही इज डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब। तो ये सारी चीजें मुझे तो बहुत उम्मीद है ठीक कि कल शाम तक डेडलाइन पूरी होने से पहले कोई ना कोई मुस्बत नतीजा निकलेगा और दुनिया एक सुख का चांस लेगी, बजाय इसके कि खुदा न खासा कल के बाद एक नई लड़ाई शुरू हो और उसमें पूरी दुनिया की इकोनॉमी और एनर्जी क्राइसिस और दुनिया एक तबाही की तरफ चल। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब, शरीक गुफ्तगू थे।